आज की हमारी पड़ताल का आधार है श्रीमद् भागवत महापुराण, पहला स्कंद, 12वां अध्याय। और हमारे पास जो स्रोत है वो सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक युग के अंत और दूसरे के शुरू होने की दहलीज पर खड़ा एक बहुत गहरा चिंतन है। सही कहा। हम देखेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद धरती पर धर्म की नींव हिल जाती है और कैसे राजा परीक्षित एक नए प्रहरी बन के सामने आते हैं। तो हमारी आज की कोशिश यही समझने की है कि यह हजारों साल पुरानी कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। और ये समझना आज शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये अध्याय सिर्फ अतीत की बात नहीं करता। नहीं, ये हमें आज को, हमारे वर्तमान को देखने की एक नजर देता है। ये एक महान दिव्य सत्ता के जाने के बाद जो शून्य पैदा होता है उसकी कहानी है। हाँ। उस शून्य में धर्म के सामने जो चुनौतियां आती हैं, और सबसे बड़ी बात, उन चुनौतियों के बीच उम्मीद के किरण की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही भारी और गहरे पल से होती है। स्रोत बताता है कि भगवान श्री कृष्ण के परम धाम जाने के बाद पृथ्वी पर जैसे सब कुछ ठहर सा गया, एक अजीब सी खामोशी। पांडवों के लिए तो वो सब कुछ थे। हाँ, स्रोत में शब्द इस्तेमाल हुआ है, वो उनके जीवन की धड़कन थे। और जब वो धड़कन ही रुक गई तो उनके मन में वैराग्य का भाव आ गया। युधिष्ठिर महाराज को अचानक लगा कि ये राजपाट, ये वैभव, ये सब खोखला है। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ दुख से उपजा वैराग्य नहीं है, ये कोई भावनात्मक आवेग नहीं था। अच्छा। ये ज्ञान पर आधारित एक गहरी समझ थी। पांडवों ने महसूस किया कि जिस धुरी पर उनका पूरा संसार टिका था, वो धुरी ही अब नहीं रही। श्री कृष्ण के बिना इस राजपाट का कोई मतलब ही नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने फौरन अपने पौत्र परीक्षित को राजपाट सौंपने का फैसला कर लिया। तो ये एक तरह का सत्ता का त्याग था, जो हार से नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक बोध से आया था। बिल्कुल। और इसीलिए परीक्षित का राज्याभिषेक सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं है। नहीं, ये धर्म की मशाल को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपने जैसी एक पवित्र रस्म थी, एक जिम्मेदारी का हस्तांतरण। सही बात है। पांडवों ने परीक्षित को सिर्फ सिंहासन नहीं दिया, उन्होंने धर्म की रक्षा का भार भी सौंपा, जो श्री कृष्ण के जाने के बाद और भी भारी हो गया था। और परीक्षित को ये साधारण राजकुमार तो थे नहीं। स्रोत इस बात पर खास जोर देता है कि गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उनकी रक्षा खुद श्री कृष्ण ने की थी। हाँ, तो एक तरह से उन पर श्री कृष्ण की कृपा का एक विशेष कवच तो पहले से ही था। बिल्कुल। और यही बात उन्हें इस महान भूमिका के लिए स्वाभाविक रूप से योग्य बनाती है। वो जन्म से ही ईश्वर के द्वारा संरक्षित थे। ये इस बात का भी प्रतीक है कि जब एक व्यवस्था खत्म होती है तो दिव्य विधान भविष्य की रक्षा के लिए एक नई व्यवस्था पहले से तैयार रखता है। परीक्षित उसी नई आशा के प्रतीक थे। तो एक नए युग का प्रहरी तैयार था। हाँ। और राजा बनते ही परीक्षित ने एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा की, मेरे राज्य में अन्याय, अधर्म और पाप को कोई जगह नहीं मिलेगी। और ये सिर्फ घोषणा नहीं थी। नहीं, वो महल में बैठकर आदेश देने वाले राजा नहीं बने। स्रोत कहता है कि वो चारों दिशाओं में घूमने लगे। दिग्विजय यात्रा। हाँ, ताकि प्रजा को ये महसूस हो कि उनका राजा और उससे भी बढ़कर धर्म अभी भी जीवित है, सक्रिय है। कहते हैं कि उनका शासन राम राज्य की याद दिलाने लगा था। और यहीं पर एक शासक का आदर्श कर्तव्य साफ दिखता है। राजा का काम सिर्फ प्रशासन चलाना नहीं है, नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना करना है, उसकी रक्षा करना है। परीक्षित का ये भ्रमण इस बात का प्रतीक है कि लीडरशिप को प्रजा के बीच जाना होता है। सही बात है। उनकी समस्याओं को समझना होता है। वो एक सक्रिय संरक्षक थे, एक पैसिव शासक नहीं। सक्रिय संरक्षक, ये बहुत दिलचस्प बात है। वो समस्याओं के आने का इंतजार नहीं कर रहे थे। नहीं, वो खुद ये पक्का कर रहे थे कि समस्या पैदा ही न हो। और शायद इसी वजह से उनका सामना उस चीज से हुआ जो धर्म की सबसे बड़ी दुश्मन थी। आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं, क्योंकि इसी यात्रा के दौरान कहानी में एक बहुत ही नाटकीय और प्रतीकात्मक मोड़ आता है। एक दिन राजा परीक्षित सरस्वती नदी के किनारे एक बहुत अजीब और दर्दनाक सा नजारा देखते हैं। क्या देखते हैं? एक व्यक्ति है जो शूद्र के वेश में है, पर लगता राजा जैसा है। काले कपड़ों में, आंखों में क्रूरता। वो एक गाय और एक बैल को अपनी गदा से बेरहमी से पीट रहा है। अरे! गाय कांप रही है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, और बैल इतना कमजोर है कि बस एक पैर पे खड़ा है। ये सुनकर ही मन खराब हो जाता है। ये तो घोर अधर्म है। ये अधर्म से भी कहीं ज्यादा है। ये दृश्य सिर्फ पशु क्रूरता का नहीं है, ये एक बहुत गहरा प्रतीक है। अच्छा।
स्रोत इसे साफ करता है कि वो काले कपड़ों वाला व्यक्ति कोई और नहीं, खुद कलयुग है जो इंसान के रूप में आया है। गाय खुद धरती माता है जो रो रही हैं। और वो बैल? वो स्वयं धर्म का साकार रूप है। बैल स्वयं धर्म, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, धर्म को 4 पैरों वाला बताया गया है। सत्य, तप, दया और शौच यानी पवित्रता। सतयुग में धर्म 4 पैरों पर मजबूती से खड़ा था। त्रेता में 1 टूटा, द्वापर में 2 और अब कलयुग उस बैल के 3 पैर पहले ही तोड़ चुका था। तप, दया और शौच। तो धर्म अब सिर्फ सत्य के 1 पैर पर किसी तरह लंगड़ाकर खड़ा था और कली उसी आखिरी पैर को भी तोड़ने पर तुला था। वाह, मतलब एक ही सीन में पूरे युग की नैतिक हालत दिखा दी। जब राजा परीक्षित ये सब देख रहे थे तो वो असल में धर्म को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख रहे थे। हाँ, तब तो उनका गुस्सा स्वाभाविक ही था। बिल्कुल, एक धर्मपरायण राजा के लिए अनिवार्य था। उन्होंने फौरन अपनी तलवार खींची और मेघ गर्जना की तरह दहाड़े, कौन हो तुम दुष्ट, मेरे राज्य में इन बेजुबानों पर अत्याचार, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। हाँ, यहाँ परीक्षित के लिए मामला बहुत पेचीदा हो जाता है। हाँ, धर्म संकट। एक तरफ उनका प्रण है कि राज्य में अधर्म नहीं रहेगा और अधर्म का स्रोत कली खुद उनके सामने है। हाँ, वो चाहते तो एक ही वार में उसका सिर काट सकते थे। और शायद ज्यादातर लोग यही उम्मीद करते। बिल्कुल, और उन्होंने लगभग ऐसा कर ही दिया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने तलवार उठाई, कली ने अपना राजसी वेश छोड़ दिया और सीधा उनके पैरों में गिर गया। शरण मांगी। हाँ, गिड़गिड़ाने लगा, राजन, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं भी आपकी प्रजा हूँ। काल चक्र के विधान से मेरा समय आ गया है, मेरी रक्षा कीजिए। 1 मिनट, ये तो उनके अपने ही प्रण के खिलाफ हो गया। उन्होंने कहा था कि मेरे राज्य में अधर्म को जगह नहीं मिलेगी, और फिर उन्होंने खुद ही अधर्म के स्रोत कली को रहने की जगह दे दी। ये तो एक विरोधाभास लगता है। क्या ये एक तरह का समझौता नहीं था? ये क्लासिक धर्म संकट है। एक तरफ अधर्म के नाश का प्रण, दूसरी तरफ शरणागत की रक्षा का क्षत्रिय धर्म। अगर वो कली को मार देते तो शरणागत की हत्या का पाप लगता। परीक्षित ने यहाँ कठोरता की जगह विवेक को चुना। उन्होंने धर्म का पालन भी किया और अपने प्रण का मान भी रखा। लेकिन कैसे? उन्होंने इस दुविधा को सुलझाया कैसे? उन्होंने कली का वध नहीं किया, बल्कि उसे सीमित कर दिया, उसे कंट्रोल कर दिया। अच्छा। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, लेकिन तुम मेरे राज्य में हर जगह नहीं रह सकते। और फिर उन्होंने 4 स्थान बताए। कौन कौन से? पहला, जहां जुआ खेला जाता है, दूसरा जहां मदिरापान होता है, तीसरा जहां व्यभिचार होता है, और चौथा जहां बेवजह हिंसा होती है। ये तो बहुत ही चतुर समाधान है। उन्होंने बुराई को खत्म नहीं किया, पर उसे एक दायरे में बांध दिया। हाँ, पर कली ने एक और स्थान मांगा। उसने कहा, महाराज, ये 4 जगह मेरे लिए कम है। तब परीक्षित ने सोचकर कहा, ठीक है, जहां सोना यानी स्वर्ण का लेन देन लोभ और कपट के साथ हो, वहां भी तुम्हारा वास होगा। और इस एक वरदान ने? हाँ, इस एक वरदान ने कली को आज के युग में पैर पसारने की सबसे बड़ी जगह दे दी, क्योंकि जहां सोना है वहां झूठ, घमंड, जलन, ये सब अपने आप आ जाते हैं। तो स्रोत हमें एक बहुत बड़ा व्यावहारिक संदेश दे रहा है, शायद ये कि बुराई को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो भी सृष्टि के विधान का एक हिस्सा है। लेकिन एक बुद्धिमान समाज उसे कंट्रोल कर सकता है, सीमित कर सकता है। ये एक बहुत ही परिपक्व, एक रियलिस्टिक अप्रोच है। बिल्कुल। परीक्षित ने बुराई के लिए सीमाएं तय कर दी। ये हर व्यक्ति के लिए एक चेतावनी भी है कि अगर आप इन जगहों के पास जाएंगे तो आप सीधे सीधे कली के प्रभाव में आ जाएंगे। तो ये अध्याय सिर्फ कलयुग के डर के बारे में नहीं है, बल्कि उससे बचने का रास्ता भी बताता है। हाँ, लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ी आशा की किरण भी तो है। शुकदेव जी कहते हैं कि कलयुग दोषों का सागर है, पर इसमें एक महान गुण भी है। हाँ, और ये इस अध्याय का और शायद पूरे भागवत का कलयुग के मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा संदेश है। क्या है वो गुण? वो महान गुण है कलो कीर्त्या केशवस्य, यानी कलयुग में केवल भगवान केशव का नाम कीर्तन करने से ही मुक्ति संभव है। ये तो एक तरह का आध्यात्मिक शॉर्टकट जैसा लगता है। मतलब सतयुग में हजारों साल ध्यान, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ, क्या ये उन सब कठिन साधनाओं को कम नहीं करता कि बस नाम लेने से ही वही फल मिल जाएगा? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसे ऐसे नहीं बल्कि ईश्वर की विशेष करुणा या स्पेशल कंसेशन की तरह देखना चाहिए। अच्छा। स्रोत बताता है कि कलयुग में इंसान की उम्र कम है, शरीर में बल कम है, बुद्धि भ्रमित है। और हालात इतने मुश्किल हैं।
हाँ, कि उसके लिए बड़े यज्ञ या कठोर तप करना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में अगर मुक्ति का रास्ता भी उतना ही कठिन होता तो शायद ही कोई उस पर चल पाता। तो ये एक तरह से समय और हालात के हिसाब से धर्म के स्वरूप में एक बदलाव है। आप इसे युग धर्म कह सकते हैं। हर युग का एक खास धर्म होता है। ईश्वर की करुणा देखिए, उन्होंने सबसे पतित युग के लिए मुक्ति का सबसे आसान रास्ता खोल दिया। जहां चुनौतियां सबसे ज्यादा हैं, वहां समाधान भी सबसे आसान बना दिया गया है। श्रोत में हरे कृष्ण महामंत्र का जिक्र इसी संदर्भ में आता है कि ये नाम संकीर्तन ही इस युग का परम धर्म है। तो एक तरफ जहां अधर्म बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। ये एक अद्भुत संतुलन है। यही कलयुग का विरोधाभास है और उसकी सुंदरता भी। ये एक ऐसा युग है जहां गिरने की संभावना सबसे ज्यादा है तो उठने का मौका भी सबसे आसान है। चुनाव हमारे हाथ में है कि हम कली की बताई जगहों की तरफ जाएं या हरि नाम की शरण लें। और ये अध्याय हमें सीधे आज के समय से जोड़ता है। ये कोई हजारों साल पुरानी कहानी नहीं रह जाती। नहीं, ये कहता है कि आज हम खुद उसी कलयुग में जी रहे हैं। आज भी धर्म रूपी बैल घायल है, सत्य का एक पैर डगमगा रहा है। लेकिन साथ ही यह हमें पुकार कर कहता है, डरो मत। बिल्कुल, जब तक हरि नाम है, जब तक ईश्वर का नाम लेने की सुविधा है, तब तक अंधेरा कभी पूरी तरह हावी नहीं हो सकता। और एक और जरूरी बात, ये अध्याय आगे आने वाली पूरी भागवत कथा की नींव रखता है। अच्छा, वो कैसे? यही राजा परीक्षित हैं जिन्होंने कली को जीवन दान दिया। आगे चलकर इन्हीं को एक ऋषि पुत्र का श्राप मिलेगा कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होगी। हाँ, वो कहानी। और उसी श्राप के कारण वो सब कुछ छोड़कर शुकदेव गोस्वामी से 7 दिनों में पूरी श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे, जिससे उनका और पूरे संसार का उद्धार होगा। मतलब परीक्षित का कली को जीवन दान देना, फिर उनका श्रापित होना, ये सब एक बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा था। हाँ, ताकि भागवत कथा का अमृत संसार तक पहुंच सके। एक घटना जो बुरी लग रही है, मतलब राजा को मिला श्राप, वही सबसे बड़े ज्ञान के प्रकट होने का कारण बन जाती है। भगवान की लीला खत्म नहीं होती, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है। वाह! कृष्ण के जाने के बाद जो ज्ञान दुनिया से जाता दिख रहा था, वही ज्ञान भागवत के रूप में परीक्षित को माध्यम बनाकर फिर से प्रकट हुआ। तो इस अध्याय से हमने बहुत कुछ सीखा। हमने देखा कि सत्ता में रहते हुए धर्म और विवेक कितना जरूरी है। हमने ये भी समझा कि बुराई को सीमित करना एक व्यवहारिक रास्ता है। और सबसे बड़ी बात कि सबसे अंधकार भरे युग में भी ईश्वर के नाम में कितनी बड़ी शक्ति और आशा छिपी हुई है। बिल्कुल, ये कथा हमें दुख में शरण और अंधेरे में रोशनी का रास्ता दिखाती है। इस पूरी चर्चा के बाद एक ख्याल मन में रह जाता है जो श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ना चाहिए। जरूर। राजा परीक्षित ने कली को कुछ तय जगहों पर रहने की इजाजत दी। जुआ, मदिरा, हिंसा और लोभ, ये राजा का कर्तव्य था। आज के युग में हम देखते हैं कि ये चीजें कुछ कोनों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समाज में बहुत फैल गई हैं। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब हमें स्रोत से ये साफ साफ पता है कि कली का वास कहाँ कहाँ है, तो उन जगहों और उन आदतों से अपनी व्यक्तिगत दूरी बनाने का फैसला वो हर इंसान को खुद ही लेना होगा। बिल्कुल। कलयुग में धर्म की रक्षा अब सिर्फ कोई राजा नहीं कर सकता, ये हर व्यक्ति का अपना निजी कर्तव्य और चुनाव बन जाता है।